3 अगस्त साल 1971 कैलिफोर्निया की एक छोटी सी गली के अंदर पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां सिर्फ एक आम शहरी को पकड़ने के लिए आई। Alright, secure the perimeter. Copy that, moving to the north side. अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसने ऐसा भी क्या जुर्म किया था जो इतनी ज्यादा पुलिस की गाड़ियां सिर्फ इस अकेले को पकड़ने के लिए आई हैं। तो जवाब है कुछ भी नहीं। जी हाँ, इस लड़के ने ना ही कोई गलत काम किया था और ना ही कोई और क्राइम, बल्कि ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जो कि इतना खतरनाक और इतना हाथ से निकल गया था कि सिर्फ 6 दिनों के अंदर इसको बंद करना पड़ा। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इसको इतनी जल्दी बंद कर दिया गया, और कैसे सिर्फ इन 6 दिनों के अंदर ही आम इंसान मॉन्स्टर्स बन गए और अपनी इंसानियत पूरी तरह भूल गए। डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर करवाया गया और इसके मास्टरमाइंड थे फिलिप जिम्बार्डो, जो कि इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। दरअसल उनका एक सवाल था कि क्या होगा अगर इंसान को उसकी पूरी पावर दे दी जाए, तो क्या वो अपनी इंसानियत भूल जाएगा। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि आगे जाकर उनका सवाल कितना खतरनाक साबित होने वाला है। बहरहाल उन्होंने अपने सवाल का जवाब पाने के लिए एक नकली जेल बनाने का फैसला किया और उन्होंने यूनिवर्सिटी के बेसमेंट के अंदर जेल बनाने का काम शुरू करवा दिया। और सारा काम खत्म होने के बाद उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर अपने इस एक्सपेरिमेंट का ऐड दिया कि जो भी हमारे इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगा उसको $15 पर डे दिए जाएंगे। और उनके इस आइडिया ने काम भी किया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए 70 लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 24 को सिलेक्ट किया जाता है जो मेंटली सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद उन सिलेक्ट किए गए 24 लोगों के लिए टॉस किया जाता है। जिनकी तरफ हेड आता है उनको पुलिस बना दिया जाता है और जिनकी तरफ टेल आता है वो प्रिजनर्स बन जाते हैं। और उन सभी 24 लोगों को अपने अपने रोल्स मिलने के बाद वापस घर भेज दिया जाता है ताकि उनको घर से अरेस्ट करवा सकें। और ये एक्सपेरिमेंट और भी रियलिस्टिक लगे, इसीलिए इसके अंदर रियल पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जाता है जो कि स्टूडेंट्स को उनके घर से अरेस्ट करती है और जो भी एक प्रिजनर का क्राइटेरिया होता है वो पूरा किया जाता है, जैसे उनके फिंगरप्रिंट्स लेना वगैरह। अब यहीं से सारा साइकोलॉजी का गेम शुरू होता है। जब प्रिजनर से उनके नाम छीन लिए जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है, सिर्फ उनको एक नंबर दिया जाता है। उनका नाम खत्म, आइडेंटिटी खत्म, सिर्फ एक नंबर। पहला दिन पीसफुल था। पहले दिन कोई इतना मसला नहीं हुआ। जो गार्ड्स बने थे वो गार्ड्स की तरह एक्टिंग कर रहे थे और जो प्रिजनर्स थे वो थोड़ा नर्वस थे। सभी को यही लग रहा था कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है, लेकिन यूनिफॉर्म पावर देता है और पावर धीरे धीरे जहर बन जाती है। जैसे तैसे दूसरा दिन आता है और दूसरे दिन थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे प्रिजनर्स आपस में प्लान करके अपने बिस्तर से दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। गार्ड्स बड़ी मुश्किल के साथ प्रिजनर्स पर काबू पाते हैं और जैसे असली जेल के अंदर होता है वैसे ही प्रिजनर्स को सजा देना शुरू कर देते हैं, जैसे प्रिजनर्स को सोने ना देना, उनका टॉयलेट जाना बंद कर देना वगैरह। अब ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं लग रहा था, बल्कि ये बिल्कुल रियल जेल जैसा हो गया था। डे 3 आते आते प्रिजनर 8612 मेंटल ब्रेकडाउन और आइसोलेशन का शिकार हो गया। वो गार्ड्स की मिन्नतें करने लगा कि मुझे इस जेल से निकाल दो, मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहता। वो चिल्लाने लगा, आई कांट टेक इट एनीमोर, आई कांट टेक इट एनीमोर। लेकिन गार्ड्स ने उसकी बात को ना ही सीरियस लिया, बल्कि उसका मजाक उड़ाते उड़ाते हंसने भी लगे। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उस जगह पर खुद फिलिप जिम्बार्डो भी मौजूद थे और अपनी रिसर्च को जारी रख रहे थे, लेकिन उन्होंने ना ही गार्ड्स को रोका और ना ही मना किया कि प्रिजनर्स पर जुल्म ना करो, क्योंकि फिलिप जिम्बार्डो ने गार्ड्स को कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था कि प्रिजनर्स के साथ ऐसा सलूक करना है, बल्कि गार्ड्स ने खुद ये चीज अडॉप्ट कर ली और अपने आप को असली गार्ड समझने लगे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि फिलिप जिम्बार्डो खुद इस प्रिजन के सुपरिटेंडेंट बन चुके थे, यानी कि अब वो साइंटिस्ट नहीं रहे बल्कि सिस्टम का ही हिस्सा बन चुके थे। Let me out of here! Why are you just standing there? Let me out! इनमें से एक गार्ड को निकनेम मिलता है जॉन वेन का। वो इन सभी गार्ड्स का एक तरह से लीडर था, यानी कि वो सभी गार्ड्स इसी के ऑर्डर पर काम कर रहे थे और उन्होंने ही प्रिजनर्स के साथ सबसे ज्यादा जुल्म किया। जैसे प्रिजनर से जबरदस्ती पुशअप्स लगवाई गई, उनके सर पर टॉयलेट को रखा गया और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा इमोशनली टॉर्चर किया गया। Get lower. I want to see sweat on the floor. Down. Up. Move it. हर प्रिजनर से उसकी ताकत से ज्यादा पुशअप्स लगाने पर मजबूर किया गया और जो प्रिजनर ना लगा पाता उसको टॉर्चर किया जाता था। हालात अब रियल जेल से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे और ये टेम्परेरी प्रिजन जो कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था अब रियल प्रिजन से भी ज्यादा आगे निकल चुका था। और इतना सब कुछ सिर्फ 5 दिनों के अंदर हुआ और जॉन वेन को किसी ने कोई डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दिया था, बल्कि ये चीज उन्होंने खुद अडॉप्ट की थी। पावर का नशा उन पर इतना सवार हो गया कि वो सब कुछ भूल गए। लेकिन आखिर ये सब रुका कैसे? तो छठे दिन कहानी के अंदर थोड़ा
प्लॉट ट्विस्ट आता है, एक नया कैरेक्टर जिनका नाम क्रिस्टीना मैस्लेक होता है। और क्रिस्टीना मैस्लेक खुद एक साइकोलॉजिस्ट फीमेल प्रोफेसर होती हैं और वो ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि ये किसी भी एंगल से एक एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट से बहुत आगे निकल चुका था। बात इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी थी कि अब इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। और उन्होंने गार्ड्स का जब प्रिजनर्स के साथ इतना रूड बिहेवियर देखा तो वो पूरी तरह शॉक रह गई। Get your faces to the wall now! You are garbage, and don't you forget it! बस इतना सब कुछ देखना ही था कि क्रिस्टीना मैस्लेक ने फौरन फैसला किया कि वो किसी भी हालत में इस एक्सपेरिमेंट को इसी वक्त फौरन रोकेंगी। वो फौरन जिम्बार्डो के पास गई और ये एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहा। पहले तो जिम्बार्डो नहीं माना क्योंकि अभी सिर्फ 6 दिन ही हुए थे और वो अपनी रिसर्च को पूरा करना चाहता था। लेकिन जब उन्होंने जिम्बार्डो को समझाया कि ये एक्सपेरिमेंट रोक दे क्योंकि अब ये एक्सपेरिमेंट हद से आगे बढ़ चुका है और जिम्बार्डो ने खुद भी ऑब्जर्व किया कि हाँ अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तो जिम्बार्डो ने इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करने का फैसला किया और उसी रात को ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। बस इस एक्सपेरिमेंट का खत्म होना था कि ये खबर आग की तरह फैलने लगी और लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या ये एक्सपेरिमेंट रियल था, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया, जी हाँ ये बिल्कुल रियल था। और आज भी ये बहस चल रही है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट रियल था या फेक, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट 100% रियल था, क्योंकि ये इंसानी फितरत को शो करता है। इंसान सिर्फ तब तक ही अच्छा होता है जब तक उसके पास हद से ज्यादा पावर नहीं आ जाती। आप मुझे खुद ही कमेंट्स में बताओ कि अगर आपको पावर मिले तो आप क्या करोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम और मेरे शोर्ट चैनल का लिंक होगा, उसको भी जरूर से जाके चेकआउट करना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी फॉलो कर देना। उसके अंदर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।